तप शायद अपन लोग नहीं करते जितना इन्हें तप कर बहुत त्याग किया है और इतनी सी उम्र में इतना बड़ा त्याग करना शायद ये कोई महापुरुष ही कर सकता। और इनका जो दुखी है तो मैं समझता हूँ कि शायद आगे बढ़ के ये कहाँ तक जाएंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि विधाता ने चाहा और फिर मुझे अवसर दिया तो शायद फिर कभी यही सोचूंगा कि इस बार 15 दिन की बात बता है और समय में यही होंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात कि आज हमारे सनोदा ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस एवं अंतिम दिवस जो हमारे पूजनीय श्री महाराज श्री हैं परम पूजनीय राशेश्वर सरल जी महाराज, जब ये वृंदावन में थे उस समय इनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन समय ऐसा था कि जब पूज्य महाराज श्री वृंदावन में थे और उनकी परीक्षा चल रही थी, प्रथम वर्ष था और ऐसा संयोग देखिए कि प्रथम वर्ष में ही आज हमारे पूज्य महाराज श्री के पिताजी का स्वर्गवास हुआ। लेकिन उनके पिताश्री का यही कहना था कि कुछ हो जाए, हमें जो वृंदावन की पढ़ाई है, जो उनका अध्ययन है वो पूर्ण करना है। और सत्य कहा है हमारे नाना श्री ने, हमारे मुख्य यजमान ने कि पूजनीय महाराज श्री वृंदावन में ही रहे और उनको अपने पिताश्री का अंतिम सेहरा भी ना दे पाए। ये चाहे सौभाग्य समझिए चाहे दुर्भाग्य, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज सम्मिलित है। सौभाग्य ये कि वृंदावन में रह करके आज वो पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताश्री का स्वप्न पूरा करना था, वो उनके सौभाग्य थे। प्यारे दुर्भाग्य तो आप सभी समझते हैं कि कोई अपने माता पिता का अंतिम सेहरा ना देख पाए, क्योंकि ये घटना केवल महाराज श्री के साथ ही घटित नहीं हुई, मेरे साथ भी घटित हुई है। लेकिन जिस रास्ते पर महाराज श्री के पिताश्री थे वहाँ मेरे पिताश्री तो नहीं थे, लेकिन मेरे दादाश्री थे, तो मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। और उनका ये संकल्प था, उनका ये सपना था कि इनको भागवत का अध्ययन कराना है और जहाँ तक हो सके पूरे भारत वर्ष में इनकी भागवत हो और ये हर घर में इस ज्ञान की गीता का पाठ कराते रहे। और यह जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है हर मनुष्य के उस हृदय में आह्लादित हो, अवरुद्ध हो। और आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। और यदि राधा रानी की कृपा हुई तो नित्य प्रतिवर्ष यही समय रहेगा, अप्रैल और मई का आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा पूजनीय श्री राशेश्वर सरल जी महाराज के द्वारा। और आज 9 बजे से 11 बजे तक हवन का कार्यक्रम रखा गया है और 9 बजे से 10 बजे तक